अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोस्टार एसी के एरर कोड्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इकोस्टार एसी में सबसे पहले सेंसर्स के एरर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले E1 का एरर है जो कि इंडोर यूनिट के रूम सेंसर का एरर है। इसी तरह E3 एरर है, वो इंडोर यूनिट के वेपोरेटर के सेंसर का एरर है। E1 जो है इंडोर यूनिट के रूम सेंसर का, जो कि 50 किलो ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस शो करता है। इसी तरह E3 जो है इंडोर यूनिट का वेपोरेटर का सेंसर है, जो कि 20 किलो ओम का होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह आउटडोर यूनिट के अंदर E2 अगर एरर आ रहा है तो आउटडोर यूनिट के कंडेंसर के सेंसर का एरर है, जो कि 20 किलो ओम का होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। F4 एरर आएगा तो आउटडोर यूनिट के डिस्चार्ज का सेंसर का एरर है, और जो कि 50 किलो ओम का होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके साथ ही F6 का अगर एरर आ रहा है तो वो आउटडोर यूनिट के रूम सेंसर का एरर होता है, जो कि 50 किलो ओम का होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे इंडोर यूनिट के और आउटडोर यूनिट के सेंसर्स के कोड्स थे। आइए अब हम इनकी रेक्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं। E1 और E3 एरर को रिजॉल्व करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले लोअर के लॉक को ओपन करें, डिस्प्ले के जैक को उतारें, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इंडोर पीसीबी किट के कवर को रिमूव करें। पीसीबी किट के कवर को रिमूव करने के बाद पीसीबी किट सेंसर का जैक देख लें, पीसीबी किट से उतरा हुआ था, जिसकी वजह से E1 और E3 एरर डिस्प्ले हो रहा था। ये जैक को प्रॉपर पीसीबी के अंदर प्रॉपर इंसर्ट करें। प्रॉपर इंसर्ट करने के बाद वायर को भी चेक कर लें कि वायर कहीं से डैमेज तो नहीं है सेंसर की, और सेंसिंग बल्ब जो है वेपोरेटर का निकाल लें, और बल्ब को भी देख लें कि बल्ब कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है। इसको दोबारा उसकी पोजीशन पे लगा दें। इस सेंसर का जैक सही करने के बाद दोबारा फिटिंग करके यूनिट को चला के देखें। अगर डिस्प्ले पर E2, F4 और F6 का एरर डिस्प्ले हो, जो कि आउटडोर यूनिट के कंडेंसर का, आउटडोर यूनिट के डिस्चार्ज का और आउटडोर यूनिट के रूम सेंसर का एरर है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप आउटडोर यूनिट के टॉप पैनल पे से स्क्रू ओपन करें स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ओपन करने के बाद टॉप पैनल को रिमूव करें, फ्रंट पैनल को भी रिमूव करें। टॉप पैनल और फ्रंट पैनल आउटडोर यूनिट का रिमूव करने के बाद आप पीसीबी किट पे सेंसर के जैक को चेक करें कि आया कि सेंसर का जैक पीसीबी किट के अंदर प्रॉपर लगा है या नहीं। जैसा कि ये अभी प्रॉपर ना लगा होने की वजह से हमारा डिस्प्ले पर E2, F4 या F6 का एरर आ रहा था। इसको आप प्रॉपर पीसीबी किट को, सेंसर के जैक को पीसीबी पर प्रॉपर माउंट करें और सेंसर की तारों को चेक कर लें कि कहीं से कोई तार डैमेज ना हो। अब प्रॉपर सेंसर के जैक को फिट करने के बाद फ्रंट पैनल और टॉप कवर फिट करने के बाद यूनिट को चला के देखें, एरर रिमूव हो चुका होगा। सेकेंडली हम फैन मोटर्स के एरर को डिस्कस करेंगे। इकोस्टार एसी में दो किस्म की फैन मोटर्स यूज हो रही हैं, एक इंडोर यूनिट के अंदर यूज होती है और एक आउटडोर यूनिट के अंदर। अगर FE4 और FB एरर आ रहा है तो ये इंडोर मोटर की फैन मोटर का एरर है, और FO आता है तो वो आउटडोर यूनिट की मोटर का एरर है। जब डिस्प्ले पर F0 का एरर शो हो रहा हो, इसका मतलब है कि आउटडोर यूनिट के मोटर का एरर है। तो आउटडोर यूनिट के मोटर के एरर को चेक करने के लिए आउटडोर यूनिट की मोटर का जैक जो है पीसीबी किट पे चेक करेंगे प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं। इसको आप प्रॉपर उसकी जगह पे लगा दें। फैन मोटर की वायर को चेक कर लें कहीं से डैमेज ना हो। अब प्रॉपर सेंसर के जैक को फिट करने के बाद फ्रंट पैनल और टॉप कवर फिट करने के बाद यूनिट को चला के देखें, एरर रिमूव हो चुका होगा। प्रॉपर जैक प्रॉपर लगाने के बाद अगर एरर हल ना हो तो मल्टीमीटर की मदद से फैन मोटर के जैक के सबसे बाहर वाले टर्मिनल्स पर अटैच करके रेजिस्टेंस चेक करें। रेजिस्टेंस अगर 0 या इन्फिनिटी आ रही हो तो ऐसी सूरत में फैन मोटर को रिप्लेस कर दें, अदरवाइज ये आपकी फैन मोटर ठीक है। थर्डली हम डिस्कस करेंगे इकोस्टार के ड्राइविंग प्रोटेक्शन के एरर की लिस्ट को, जिसमें F1 जो एरर है आउटडोर यूनिट के मॉड्यूल प्रोटेक्शन एरर है, F2 जो है आउटडोर यूनिट के PFC प्रोटेक्शन एरर है, और F3 जो है कंप्रेसर स्टार्टअप फेलियर के हवाले से एरर डिस्प्ले होता है। और आए अब इनकी रेक्टिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं वन बाय वन। इंडोर यूनिट पर F1 एरर डिस्प्ले होने की सूरत में सबसे पहले पावर सप्लाई की वोल्टेजेस को चेक करें। अगर पावर सप्लाई की वोल्टेजेस प्रॉपर ना हो तो यूनिट को ऑफ करके कोई वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। अगर पावर सप्लाई के वोल्टेजेस प्रॉपर हैं देन आप इलेक्ट्रिक रिएक्टर के कनेक्शंस को चेक करें कि वो लूज़ हैं या प्रॉपर लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रिक रिएक्टर की रेजिस्टेंस को भी मेजर करें।
अगर इलेक्ट्रिक रिएक्टर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी और ज़ीरो शो हो रही हो तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक रिएक्टर को रिप्लेस कर दें। अगर आपका इलेक्ट्रिक रिएक्टर ठीक हालत में वर्क कर रहा है तो फिर आप आउटडोर यूनिट को चेक करें कि बहुत ज़्यादा डर्टी तो नहीं है। अगर आउटडोर यूनिट गंदी हालत में है तो उसको साफ़ करें और उसके बाद यूनिट को चलाकर चेक करें। अगर आउटडोर यूनिट भी साफ़ हालत में है तो देन आखिर में आप कंप्रेसर को रेजिस्टेंस के लिहाज से चेक करें। अगर कंप्रेसर के टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस ज़ीरो या इन्फिनिटी आ रही हो तो कंप्रेसर रिप्लेस कर दें। अदरवाइज़ आउटडोर यूनिट की पीसीबी किट रिप्लेस करने के बाद आपका F1 एरर रिजॉल्व हो जाएगा। इंडोर यूनिट पर F2 एरर डिस्प्ले होने की सूरत में आप सबसे पहले चेक करें कि F2 एरर आप जैसे ही एसी को ऑन करते हैं तो अगर फ़ौरन ही डिस्प्ले हो जाता है, इस सूरत में आप आउटडोर यूनिट की पीसीबी को रिप्लेस करें। अगर यूनिट ऑन करते ही F2 का एरर डिस्प्ले नहीं होता तो आप पावर सप्लाई के वोल्टेजेस को चेक करें। अगर पावर सप्लाई के वोल्टेजेस प्रॉपर ना आ रहे हों तो फिर यूनिट को ऑफ करें और कोई वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। अगर पावर सप्लाई के वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं देन आप आउटडोर यूनिट की पीसीबी किट को रिप्लेस कर दें। उसके बाद आपका ये F2 का ड्राइविंग प्रोटेक्शन का एरर रिजॉल्व हो जाएगा। जब एरर डिस्प्ले हो रहा होगा F3 उस पे आउटडोर यूनिट की पीसीबी किट के ऊपर वायरिंग चेक करने के बाद भी अगर यूनिट का मसला हल ना हो तो कंप्रेसर के टर्मिनल की रेजिस्टेंस आपस में चेक करें। अगर आपस में इनकी टर्मिनल की रेजिस्टेंस ज़ीरो या इन्फिनिटी आ रही हो इसका मतलब है कंप्रेसर फॉल्टी है, कंप्रेसर को रिप्लेस कर दें। अदरवाइज़ आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। तीनों टर्मिनल्स की आपस में रेजिस्टेंस ज़ीरो या इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस अगर आपस में ज़ीरो आ रही है या इन्फिनिटी आ रही है इसका मतलब है कि कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर को चेंज करने के बाद F3 का एरर रिमूव हो जाएगा और यूनिट को चलाकर चेक करें। फोर्थ नंबर पे हम इकोस्टार के कम्युनिकेशन के एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन के एरर दो किस्म के डिस्प्ले पे आ सकते हैं। नंबर 1 E5 या 5E लिखा हुआ नजर आएगा तो ये आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के आपस में कम्युनिकेशन का एरर है कि आपस में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो ये एरर डिस्प्ले होगा E5 या 5E। इसके बाद सेकंड नंबर पे E8 आता है। E8 जो है कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्प्ले बोर्ड एंड पीसीबी बोर्ड है। अगर आपके डिस्प्ले बोर्ड और इंडोर यूनिट की पीसीबी आपस में कम्युनिकेट कर पा रही तो तब आपका ये E8 एरर डिस्प्ले होगा। आइए अब हम इनकी रेक्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इंडोर यूनिट पर E5 डिस्प्ले होने की सूरत में आप कंट्रोल वायर्स के कनेक्शंस को चेक करें। कंट्रोल वायर के कनेक्शन इंडोर यूनिट पर और आउटडोर यूनिट पर दोनों तरफ चेक करें। आउटडोर यूनिट पर LO पर ब्लैक वायर अटैच होने की वजह से ये एरर आ रहा था। इसको करेक्ट करें। LO पर ग्रे कलर की वायर को अटैच करें और S अल्फ़ाबेट पर सिग्नल की वायर जो कि ब्लैक कलर में होती है उसको अटैच करें। तमाम कनेक्शंस को चेक करने के बाद वायरिंग कवर को अटैच करें। उसके बाद यूनिट को चलाकर चेक करें। E5 एरर रिजॉल्व हो चुका होगा। इकोस्टार प्रोटेक्शन का एरर अगर E0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिट है वो या तो नॉर्मल वोल्टेज 220 या 240 से ऊपर या बिलो रन कर रहा है जिसकी वजह से अपना वो पूरे करंट ड्रा नहीं कर रहा। इसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन का E0 का एरर आ जाता है। इसके साथ ही प्रोटेक्शन का P3 का एरर जो है वो हमारे आउटडोर यूनिट पे कट ऑफ वाल्व को प्रॉपर L की ओपन ना होने की वजह से P3 का एरर आ जाता है। इसके साथ ही प्रोटेक्शन अगर P4 का एरर डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिट में रेफ्रिजरेंट की कमी है और जो सेंसर की रेजिस्टेंस जो है कंडेंसर के सेंसर की रेजिस्टेंस वो अब नॉर्मल है। आइए अब हम इनकी रेक्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर यूनिट P3 का एरर आ रहा हो तो P3 के एरर को ये हमारे कट ऑफ या सर्विस वाल्व की एल्कियाँ प्रॉपर ओपन ना होने की वजह से होता है। आप पहले रेंच की मदद से डेड कैप्स को रिमूव करें और एल्की की मदद से स्टॉप वाल्व, कट ऑफ वाल्व या सर्विस वाल्व की एल्कीज को पूरा ओपन कर दें। गैस वाल्व पूरा ओपन ना होने की वजह से P3 का एरर डिस्प्ले हो रहा होता है। अगर एरर रिमूव ना हो तो गैस की कमी की वजह से भी ये एरर डिस्प्ले होता है। इस सूरत में आप गैस बाय वेट प्रॉपर चार्ज करें और उसके बाद यूनिट को चलाकर चेक करें। एरर प्रोटेक्शन P4 डिस्प्ले होने की सूरत में कंडेंसर के सेंसर की रेजिस्टेंस को चेक करें। मल्टीमीटर की मदद से सेंसर के जैक के ऊपर टर्मिनल पे मल्टीमीटर के पॉइंटर्स को कनेक्ट करें
और रेजिस्टेंस को चेक करें जो कि 20 किलो ओम होनी चाहिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये P4 की सूरत में चेक करें। अगर प्रोटेक्शन P5 का एरर डिस्प्ले हो रहा हो तो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर की रेजिस्टेंस को चेक करें। अगर वो 50 किलो ओम है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो ओके है, अदरवाइज डिस्चार्ज सेंसर को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह प्रोटेक्शन P6 या P7 आ रहा है तो वेपोरेटर के जो कि इंडोर यूनिट पे वेपोरेटर के सेंसर की रेजिस्टेंस को चेक करें। अगर वो 20 किलो ओम आ रही है वो सही है, अदरवाइज जो है सेंसर को रिप्लेस करके ये एरर रिमूव किया जा सकता है। इकोस्टार में प्रोटेक्शन अगर P5 का एरर आ रहा है तो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर की रेजिस्टेंस जो है अब नॉर्मल हो गई है। इसी तरह प्रोटेक्शन अगर P6 या P7 का एरर आ रहा है तो ये वेपोरेटर के टेम्परेचर सेंसर का एरर है, तो उसकी रेजिस्टेंस अब नॉर्मल होने की वजह से एरर आ जाता है। इसी तरह अगर प्रोटेक्शन P8 का एरर डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके यूनिट के वोल्टेज जो हैं प्रॉपर नहीं है, या तो वो 120 वोल्ट से नीचे हैं, उस वजह से ये एरर डिस्प्ले हो रहा है। आप कोई रेगुलेटर यूज़ करेंगे या आउटडोर यूनिट के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, आउटडोर यूनिट की जो फ़ैन मोटर है उसकी हवा प्रॉपर नहीं निकल रही, उसको कवर हुआ है, या आउटडोर यूनिट बहुत ज़्यादा डस्टी होने की वजह से P8 का एरर आ जाता है प्रोटेक्शन का। इसी तरह डबल ई एरर्स भी होते हैं। दो किस्म के डबल ई एरर हैं, एक ई कैपिटल में बी स्मॉल में अगर डिस्प्ले होता है तो इस सूरत हाल में आपको इंडोर यूनिट का मेन बोर्ड रिप्लेस कर देना है। अगर F9 का एरर डिस्प्ले होता है तो इसका मतलब है कि आउटडोर यूनिट की PCB किट को आपने रिप्लेस कर देना है, जिससे के बाद ये एरर रिमूव हो जाएगा।